आप यहाँ देख सकते हैं, जब यात्री प्रसन्नता से सराबोर उस कैलाश में, यहाँ भगवान शंकर का आसन कहा जाता है, बर्फ की इस विशाल साम्राज्य के ठीक मध्य में बनी काले रंग की शिला जो है उसे भगवान शंकर का आसन कहते हैं। और इस शिला के आसपास जो बर्फ है उसके बीच लोग ढूंढते हैं उन शिलाओं को। यहाँ मां पार्वती, नंदीगण और गणेश जी बैठते हैं और यहाँ दिखाई देता है एक विशाल बर्फ से बना हुआ ओम का निशान, जो हमारी आस्था का प्रतीक है, आस्था की सर्वोच्चता का प्रतीक है। यहाँ आकर यात्री तमाम दुख भूल जाता है और सिर्फ भगवान शंकर के गुणगान करने में, उस आसन के दीदार करने में जुट जाता है। घिर आए बादल से 18,564 फुट की ऊंचाई पर स्थित ये कैलाश शिखर, जिसे शिव का आसन भी कहते हैं, आखिर है क्या? कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठना सहज है। कहते हैं कि ये कैलाश शिखर शिव का शरीर है और इस पर चढ़ना अशुभ माना जाता है। इस कैलाश शिखर तक आज तक किसी भी व्यक्ति के पहुंचने की कोई कहीं सूचना नहीं मिलती। पूर्व काल में एक कौवे, गद्दी एवं सांप द्वारा इस पर चढ़ने के प्रयासों की कहानियां यहां सुनने को मिलती हैं और यहां जाकर लोग इस पर्वत माला पर कैलाश शिखर के ठीक नीचे उन 3 शिलाओं को ढूंढने का प्रयास करते हैं जो कौवे, सांप और गद्दी की कही जाती हैं। ऐसा भी सुनने में आया है कि इस शिखर पर चढ़ने के कई प्रयास हुए मगर सब असफल गए। सन 1971 में एक जापानी महिला दल ने इस पर चढ़ने का प्रयास किया था और उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। एक साधु द्वारा हट करके 3 साल तक वहां तपस्या करने के बाद उस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया गया मगर वो भी अपनी जान गंवा बैठा। हमें अपनी इस यात्रा के दौरान ये भी पता चला कि आज तक इस पर्वत पर, शिखर पर कभी कोई हेलीकॉप्टर तक नहीं उड़ा है। कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि ये पहाड़ चुंबकीय आकर्षण लिए हुए हैं, मगर सत्यता क्या है ये वैज्ञानिक जाने या भगवान शंकर। इतना जरूर है कि मानवीय आस्था के आगे सब कुछ गौण हो जाता है और मानवीय आस्था किसी भी प्रकार से सर्वोच्च होती है। और ऐसा ही इस तीर्थ के बारे में हम कह सकते हैं कि यहाँ हजारों मील
की दूरी तय करने के बाद आने वाले यात्री उसी आस्था के वशीभूत होकर आते हैं। इस कैलाश पर्वत के बारे में ये भी कहा जाता है कि रात्रि के वक्त जब यात्री यहाँ खुले में विश्राम कर रहे होते हैं, खुले में इसलिए कि एक तो मान्यता है कि यहाँ आकर रात्रि में खुले में बैठना शुभ माना जाता है, और दूसरा लोग भारी ठंड के बावजूद यहाँ कंबल और रजाइयां ओढ़कर आग जलाकर खुले में इसलिए बैठते हैं कि सुबह भोर के वक्त यहाँ कैलाश शिखर पर एकाएक एक विशाल प्रकाश प्रकट होता है, प्रकाश पिंड प्रकट होता है, और वो प्रकाश पिंड धीरे धीरे मणिमहेश झील में जो इस पर्वत की गोद में बसी हुई है उसमें प्रवेश कर जाता है। कहा जाता है कि ये प्रकाश पिंड भगवान शंकर के कैलाश शिखर पर आने का संदेश है, और ये प्रकाश भगवान शंकर में के गले में पड़े हुए शेषनाग की मणि का प्रकाश कहा जाता है। तो ऐसी किंवदंतियों से जुड़ी इस महायात्रा, मणिमहेश यात्रा के इस सर्वोच्च शिखर को देखकर मन प्रसन्न हो उठता है, खुशी से, प्रसन्नता से, मानो दुनिया की तमाम खुशियां मिल गई हों वहां पर आने वाले को। जय हो शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय हो शिव शंभू। लिया नाम जिसने भी शिव जी का मन से, उसे भोले शंकर ने अपना बनाया। खुले उस पे सब द्वार शिव की दया के, जो श्रद्धा से भोले के मंदिर में आया। हर 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 महादेव की जय हो, शंकर शिव कैलाशपति की जय हो। चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, शिव जी के चरणों में सर को झुकाएं, करें अपने तन मन को गंगा सा पावन, करें अपने तन मन को गंगा सा पावन। जपे नाम शिव का भजन इनके गाएं, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, हर हर महादेव की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। ये संसार है झूठी माया का बंधन, शिवालय में मार्ग है मुक्ति का भक्तों। ओम नमः शिवाय नमः। महादेव का नाम लेने से हर दिन मिलेगा हमें दान शक्ति का भक्तों। मिट्टी में मिट्टी की काया मिलेगी, मिट्टी में मिट्टी की काया मिलेगी। चलो आत्मा को तो कुंदन बनाएं, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों।
उसकी दया का करे वंदना उस दयालु पिता की। ओम नमः शिवाय नमो। हमें भी मिले छाँव उसकी कृपा की, हमें भी मिले भीख उसकी दया की। लगा कर समाधि करे शिव का सिमरन, लगा कर समाधि करे शिव का सिमरन। यूं सोए हुए भाग अपने जगाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। करे सबका कल्याण कल्याणकारी, भरे सबके भंडार त्रिनेत्रधारी। ओम नमः शिवाय नमो। कोई उसको जग में कमी ना रहेगी, बनेगा जो तन मन से शिव का पुजारी। करे नाम लेकर सफल अपना जीवन, करे नाम लेकर सफल अपना जीवन। ये अनमोल जीवन यूं ही न गवाएं, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। शिव जी के चरणों में सर को झुकाएं, करें अपने तन मन को गंगा सा पावन। जपे नाम शिव का भजन इनके गाएं, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। हर 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 महादेव की जय हो। शंकर शिव कैलाशपति की जय हो। हर 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 महादेव की जय हो। बोले शंकर बोले, तुझे पूजे दुनिया सारी रे। तीनों लोक में बोले तेरी महिमा न्यारी रे। बोले शंकर बोले, तुझे पूजे दुनिया सारी रे। दर्शन दिया मुझे दर्शन दिया, दर्शन दिया और मुझे दर्शन दिया। शिव शंकर मुझसे आन मिले, पल भर में मेरे भाग खुले। तीन लोक के नाथ ने दर्शन दिया रे, दर्शन दिया और मुझे दर्शन दिया। शिव शंकर मुझसे आन मिले, पल भर में मेरे भाग खुले। तीन लोक के नाथ ने दर्शन दिया। बोले शंकर बोले, तुझे पूजे दुनिया सारी रे। तीनों लोक में बोले तेरी महिमा न्यारी रे। समुद्र तल से 12,500 फुट की ऊंचाई पर कैलाश पर्वत की गोद में स्वयमेव बनी शिव की प्रिय डल यानी मणिमहेश झील को अचानक देखकर हैरानी होती है कि क्या पर्वत का सिर इतना विशाल भी हो सकता है। लगभग 1 किलोमीटर की परिधि में बनी ये झील
इतनी विशाल, सुंदर और मनोरम है कि अचानक जब सामने आती है यात्री के तो वो हैरान रह जाता है। उसकी आंखें इस दृश्य को देखकर चकाचौंध हो उठती हैं। साल भर में अधिकतर समय 15 से 20 फुट बर्फ से ढकी रहने वाली ये झील कुदरत का अनूठा अजूबा है। कहते हैं कि यात्रा से पूर्व झील के पावन जल का स्तर अपने आप बढ़ने लगता है और यात्रा के संपन्न होने के बाद ये जल स्तर जो है वो धीरे धीरे घटने लगता है। यात्री यहां आकर कितना भी थका हुआ क्यों न हो, कुछ डुबकियां जरूर लेना चाहता है इस झील में। अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटियों के जल से जो यहां इसके बीच बारिश के कारण मिल जाती हैं, ये जल रोग मुक्ति देने वाला माना जाता है। स्नान करने के बाद अनेक यात्री कैलाश एवं सूर्य को जल चढ़ाते हैं। यात्री यहां स्नान करने के बाद हाथों में धूप अगरबत्ती पकड़े झील की परिक्रमा करते हैं। झील के शांत जल में कैलाश का प्रतिबिंब देखने वाला होता है और ऐसी मान्यता भी है कि झील की परिक्रमा करने से पूरे कैलाश की परिक्रमा हो जाती है। भोली भाली सूरत वाले, वो तेज भरी मूरत वाले, एक हाथ में उनके डमरू था, हाँ उनकी छवि में जादू था। भोली भाली सूरत वाले, वो तेज भरी मूरत वाले, एक हाथ में उनके डमरू था, हाँ उनकी छवि में जादू था। देख लिया ओ मैंने देख लिया, दर्शन दिया, ओ मुझे दर्शन दिया, शिव शंकर मुझसे आन मिले, पल भर में मेरे भाग खुले, इन लोक के नाथ ने दर्शन दिया। को अमृत करने वाले, वो रूप नए भरने वाले, थी साथ में उनके पार्वती, आराध्य मेरे मन की देवी। हो विष को अमृत करने वाले, वो रूप नए भरने वाले, थी साथ में उनके पार्वती, आराध्य मेरे मन की देवी। देखा किया मैं तो देखा किया, दर्शन दिया, ओ मुझे दर्शन दिया, शिव शंकर मुझसे आन मिले, पल भर में मेरे भाग खुले, तीनों लोक के नाथ ने दर्शन दिया। सर पे हाथ रखा, फिर मुझको आशीर्वाद दिया, गिर गया। बिना छत का बना हुआ एक मंदिर है। यहाँ यात्री नमन करने के लिए जाते हैं
झील के किनारे ये बना शिव मंदिर, यहाँ भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश जी की प्रतिमाएं हैं और शिवलिंग के रूप में भी वहाँ एक मूर्ति स्थापित है। इस खुली छत के मंदिर में सैकड़ों त्रिशूल लगे हुए दिखाई देते हैं। कहते हैं कि गद्दी जनजाति के लोग जब इस तीर्थ पर आते हैं तो वो वहां से चलते वक्त अपने साथ एक त्रिशूल लेकर चलते हैं और यहां आकर उसे इस मंदिर में गाड़ देते हैं। यात्री यहां पर स्नान के बाद पूजा अर्चना के लिए अपने साथ लाए वस्त्र, प्रसाद, बिलपत्री एवं अन्य चीजें भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी को अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए नमन करते हैं और उल्लास से भरे यात्री फिर लौट पड़ते हैं अपनी उस मंजिल की ओर यहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। बिना छत के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर इसलिए बिना छत का है कि यहाँ मंदिर का कभी निर्माण भगवान शंकर की इच्छा से नहीं हुआ। अगर एक दो बार हुआ भी तो भगवान के प्रकोप से वो छत उड़ गई। कहते हैं कि जब ये साक्षात रूप से भगवान का निवास है तो वहां उसके लिए मंदिर का निर्माण कैसा। इस स्थान के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वो स्थान है कि जब भगवान शंकर की माता पार्वती के साथ शादी हुई थी और शादी के बाद बारात लेकर जब वो वापस लौटे थे तो इसी जगह पर आकर उन्होंने देवताओं को विदा कहा था। तो ऐसी कहानियों, ऐसी कथाओं, ऐसी किंवदंतियों से जुड़ी मणि महेश यानी छोटा कैलाश की ये यात्रा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है हमारे धार्मिक इतिहास में। इस यात्रा पर आने वाला व्यक्ति अपने आप को धन्य समझता है और भगवान शंकर के आगे नमन करता हुआ वापस लौट पड़ता है। बाहों में हो, पहले तो सर पे हाथ रखा, फिर मुझको आशीर्वाद दिया। गिर गया मैं उनके चरणों में, शिव जी ने उठाया बाहों में। ऐसा हुआ, हाँ ऐसा हुआ, दर्शन दिया, मुझे दर्शन दिया। शिव शंकर मुझसे मान मिले, पल भर में मेरे भाग खुले। तीनों लोक मन शिव में ऐसे रमा है,
शिव में ऐसे रमा है मन, शिव में ऐसे रमा है, ये भूल गए हम कहाँ हैं। सारा जग शिव में दिखता, सारा जग शिव में दिखता, अंबर शिव धरती उमा है मन, शिव में ऐसे रमा है मन, शिव में ऐसे रमा है। जब ध्यान में आते हैं शिव जी, मुझे अद्भुत शांति मिलती है। जब ध्यान में आते हैं शिव जी, मुझे अद्भुत शांति मिलती है। मैं दिखला नहीं सकता जग को, जो मन में ज्योति जलती है। जब भूल कोई हो जाती है, जब भूल कोई हो जाती है, शिव करते मुझको क्षमा है। सारा जग शिव में दिखता, अंबर शिव धरती उमा है मन, शिव में ऐसे रमा है मन, शिव में ऐसे रमा है। शिव भक्ति का आनंद मधुर कोई वर्णन कर ना पाते हैं। शिव भक्ति का आनंद मधुर कोई वर्णन कर ना पाते हैं। ये वो ही जाने भक्त यहाँ जो शंभू में हो जाते हैं। जैसी मूरत मन में दिखती है, जैसी मूरत मन में दिखती है, उसकी न कोई उपमा है। सारा जग शिव में दिखता, अंबर शिव धरती उमा है मन, शिव में ऐसे रमा है मन, शिव में ऐसे रमा है। शिव की उदारता अति महान, जो पूजे वो पा जाते हैं। शिव की उदारता अति महान, जो पूजे वो पा जाते हैं। जिस पे हो शिव शंभो की कृपा, वो प्राणी अमर पद पाते हैं। भक्तों के हेतु बन बैठे शिव, भक्तों के हेतु बन बैठे शिव, पाषाण की एक प्रतिमा है। सारा जग शिव में दिखता, अंबर शिव धरती उमा है मन, शिव में ऐसे रमा है मन, शिव में ऐसे रमा है मन, शिव में ऐसे रमा है।
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोल। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोल। ओम नमः शिवाय जो बोलेगा वो प्यार पाएगा शिव भोले का। ओ शिव के जैसा और कोई ना दाता। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय बोल नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोल। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोल। ओम नमः शिवाय जो गाएंगे मन चाहा फलवा पा जाएंगे। ओ शिव के दर से कोई न खाली जाता। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय बोल नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। हिमाचल प्रदेश के मनोरम पर्वतीय नगर चंबा से 65 किलोमीटर दूर स्थित भरमौर नगरी इस क्षेत्र में हर दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भरमौर को 84 के नाम से भी जाना जाता है। 84 सिद्धों की तपस्थली भरमौर का इतिहास भी कम रोचक नहीं है। भरमौर 84 में आने से पहले किसी को भी इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि दुर्गम पर्वतों के मध्य बसी इस नगरी में शताब्दियों पुराने 84 मंदिर भी हो सकते हैं। भरमौर 84 के मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही यात्री विस्मय से जड़ हो जाते हैं। चारों ओर बने 7वीं शताब्दी के शिखर शैली के मंदिर, जगह जगह बने शिवलिंग जैसी आकृतियां और विशाल प्रांगण में गूंजती बांसुरियों, शहनाइयों और घंटियों की आवाजें यात्रियों के अंतर्मन को छू जाती हैं। इस प्रांगण में बड़े मंदिरों में 7वीं शताब्दी में चंबा रियासत के राजा मेरू वर्मन द्वारा बनवाया गया मणि महेश मंदिर है, जिसके भीतर काले रंग का चबूतरे पर बना शिवलिंग है। मणि महेश यात्रा पर आने वाले यात्री यहाँ शीश निवाना नहीं भूलते। एक ऐतिहासिक नगर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण देवराज इंद्र को पापों से मुक्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने 84 की स्थापना करके कराया था और 84 के गिर्द रास्ता बनाकर इंद्र को 84 लाख योनियों से मुक्त किया था। सिद्ध पुरुषों के अनुसार महाप्रलय के बाद जब भगवान आदि नारायण द्वारा सृष्टि का निर्माण कराया जाता है तो काल चक्र के हिसाब से हर वस्तु प्रकट होती है, मगर उनके स्थान बदल जाते हैं। फिर भी काशी और 84 अपने मूल स्थान पर ही रहते हैं। कहते हैं कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है और 84 भगवान शिव जी की भूमि है। यहाँ पर उनके चरण हैं। यहाँ पर हर अच्छे बुरे कर्म का फल 10,000 गुना है, जबकि मणि महेश में 1 लाख गुना है। कहते हैं कि यह स्थान किसी को भी आसानी से कर्म नहीं करने देता, क्योंकि यहाँ कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज तक सिर्फ 108 श्री जय किशन गिरी जी महाराज तथा श्री प्रेम नारायण गिरी जी महाराज नामक महात्मा ही यहाँ रहकर तप और कर्म कर सके हैं। कहा जाता है कि घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता ब्रह्मवती को 84 में ही मंदिर बनाकर रहने की आज्ञा दे दी थी, मगर साथ ही कहा कि कोई भी पुरुष जाति का प्राणी यहाँ रात्रि को नहीं रुक सकेगा। माता यहाँ मंदिर बनाकर रहने लगी। एक बार 84 सिद्ध शिवलोक को जा रहे थे। रात में उन्होंने यहीं रुकने का आग्रह किया, मगर माता द्वारा इनकार करने पर वे 84 परिक्रमा के बाहर रुक गए और भजन कीर्तन में लीन हो गए। आधी रात को जब भगवान शिव ने आवाज सुनी
तो वे भी सिद्ध का भेष बनाकर परीक्षा लेने आ पहुंचे। वे भी नाचने लगे। जब सिद्धों ने देखा कि उनकी गिनती बढ़कर 85 हो गई है तो वे समझे कि ये कोई ना कोई दैवी या आसुरी शक्ति है जो उनकी परीक्षा लेने आई है। सिद्धों ने अंतर्ध्यान होकर उन्हें पहचान लिया। भगवान शिव भी अपने असली रूप में आ गए। आधी रात में तपस्या का कारण पूछा तो सिद्धों से माता ब्रह्मवती देवी द्वारा रात नाट ठहराने की कहानी सुना दी। भगवान शिव उन्हें साथ लेकर माता के मंदिर चले गए। माता ने अपनी शक्ति से भगवान शिव को पहचान लिया और उन्हीं द्वारा दिए गए वचन को दोहरा दिया। इस पर भगवान शिव बोले, इन सिद्धों को हम यहाँ लेकर आए हैं, इसलिए अब ये यहीं रहेंगे, आपको अपना स्थान बदलना होगा। माता ने तुरंत आज्ञा मानकर कहा, दूसरा कौन सा स्थान है प्रभु, यहाँ हम जाएं? तो भोलेनाथ ने लगभग 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की ओर इशारा किया। माता कहने लगी, मेरे पास इन घोर जंगलों में कौन आएगा, यहाँ तो लोग दिन में माथा टेकने आ जाते थे। तब भोलेनाथ ने माता ब्रह्मवती देवी को वरदान दिया कि जो भी श्रद्धालु मेरे पास मणि महेश आएगा वह पहले आपके पास आएगा, नहीं तो उसकी यात्रा अधूरी रहेगी। आजकल ये मंदिर भरमानी देवी के नाम से जाना जाता है। यहाँ माता के चरणों से जल की धारा निकलती है। समूचे क्षेत्र को जल की आपूर्ति की जाती है। कहते हैं कि भगवान शिव के इस दृष्टांत के बाद 84 सिद्ध आगे नहीं गए और धूनी लगाकर यहीं तपस्या करने लगे और हजारों साल तक यहीं तपस्या करते रहे। इसीलिए इसे सिद्धों की तपोभूमि कहा जाता है। डमरू डमरू भोले जी का डमरू, डमरू डमरू शिव जी का डमरू, कहता और शिवाले ओ तुम। डमरू डमरू भोले जी का डमरू, डमरू डमरू शिव जी का डमरू, कहता और शिवाले ओ तुम। शिव जी के चरणों में सिर को झुकाएंगे जो मन की मुरादें वही यहाँ से पाएंगे वो। हो देवों के देव का प्यारा ये धाम देखो, जागेगी तकदीर जब के तो नाम देखो। तीनों के लोग यहाँ दामन पसारे खड़े, सूरज चांद तारे। भरमौर 84 प्रांगण में एक ऐसा मंदिर भी है जो वहां जाने वाले यात्रियों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र हो सकता है, मगर वहां सबसे कम लोग जाते हैं। वो मंदिर धर्मराज का मंदिर है, जिसे श्री धर्मेश्वर महाराज का मंदिर भी कहते हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि ये दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो यहाँ भरमौर 84 में है। कहते हैं कि आज भी प्राणी की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा सबसे पहले यहाँ आती है और यहीं से उसके कर्मों का लेखा जोखा देखने के बाद उसे अगली योनि में प्रवेश मिलता है। इस मंदिर के भीतर सदियों पुराने काले रंग का एक बहुत बड़ा शिवलिंग है। प्रवेश द्वार के पास श्री धर्मराज के भाई चित्रगुप्त का कमरा भी है, जो सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। बाहर से देखने में भले ही ये मंदिर ना लगे, मगर आत्माओं की यहाँ अदृश्य भीड़ की चर्चा मंदिर के लोग करते हैं। इस मंदिर के सबसे ऊपर की पौड़ी पर कुछ लकीरें जैसी खुदी हुई हैं, जिसके बारे में बताते हैं कि आत्मा यहीं आकर खड़ी होती है और यहीं से उसे अगली योनि में भेजा जाता है। इस मंदिर का प्रबंध आजकल यहाँ लक्ष्मण दत्त पुजारी करते हैं, जो इस मंदिर के इतिहास और इस मंदिर में सेवा करते महंत श्री जयकिशन गिरी जी महाराज, जो उनके गुरु थे, उनके बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि यहाँ महंत श्री जयकिशन गिरी जी ने आत्माओं की आई चलाई बहुत बड़ी संख्या में अपनी आंखों से देखी है और उन्होंने
यहाँ से मणिमहेश पर्वत पर भगवान के महल को भी देखा। इसी के अंदर अन्य अनेक मंदिर भी हैं, जिनमें श्री नरसिंह भगवान, श्री माता चामुंडा देवी, श्री लखना माता मंदिर, श्री हनुमान जी मंदिर, श्री गणेश जी आदि के शताब्दियों पुराने मंदिर हैं, जिनका निर्माण तत्कालीन चंबा के राजा ने किया था। हजारों वर्ष बीत जाने के बाद आज भी इनके आकर्षण में कोई कमी नहीं आई है और यहाँ आने वाले यात्री आज इन्हें देखकर न सिर्फ आकर्षित होते हैं, बल्कि तब के कलाकारों द्वारा बनाए इन मंदिरों को देखकर हैरान रह जाते हैं कि आज से हजारों वर्ष पहले कलाकार कितना सुंदर निर्माण करते थे।